एक साल बीत गया। पंडित मदन सिंह पहले तीर्थ यात्रा पर उधार खाए बैठे थे। जान पड़ता था सदन के घर आते ही एक दिन भी न ठहरेंगे, सीधे बद्रीनाथ पहुंचकर दम लेंगे। पर जब से मदन आ गया, उन्होंने भूल कर भी तीर्थ यात्रा का नाम नहीं लिया। पोते को गोद में लिए असामियों का हिसाब करते हैं, खेतों की निगरानी करते हैं। माया ने और भी जगड़ लिया है। भामा अब कुछ निश्चिंत हो गई हैं। पड़ोसिनों से वार्तालाप करने का कर्तव्य अपने सिर से नहीं हटाया। शेष कार्य उसने शांता पर छोड़ दिए हैं। पंडित पद्म सिंह ने वकालत छोड़ दी। अब वह म्यूनिसिपैलिटी के प्रधान कर्मचारी हैं। इस काम से उन्हें बहुत रुचि है। शहर दिनों दिन उन्नति कर रहा है। साल के भीतर ही कई नई सड़कें, नए बाग तैयार हो गए। अब उनका इरादा है इक्के और गाड़ी वालों के लिए शहर के बाहर एक मोहल्ला बनवा दे। शर्मा जी के कई पहले के मित्र अब उनके विरोधी हो गए हैं और पहले के कितने ही विरोधियों से मेल हो गया है। किंतु महाशय विट्ठल दास पर उनकी श्रद्धा दिनों दिन बढ़ती जाती है। वह बहुत चाहते हैं कि महाशय को म्यूनिसिपैलिटी में कोई अधिकार दे दें, पर विट्ठल दास राजी नहीं होते। वह निस्वार्थ कर्म की प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ना चाहते। उनका विचार है कि अधिकारी बनकर वह इतना हित नहीं कर सकते जितना पृथक रहकर कर सकते हैं। उनका विधवाश्रम इन दिनों बहुत उन्नति पर है और म्यूनिसिपैलिटी से उसे विशेष सहायता मिलती है। आजकल वह कृषकों की सहायता के लिए एक कोष स्थापित करने का उद्योग कर रहे हैं, जिससे किसानों को बीज और रुपये नाम मात्र सूद पर उधार दिए जा सकें। इस सत्कार में सदन बाबू विट्ठल दास का दाहिना हाथ बना हुआ है। सदन का अपने गांव में मन नहीं लगा। वह शांता को वहां छोड़कर फिर गंगा किनारे के झोपड़े में आ गया और उस व्यवसाय को खूब बढ़ा रहा है। उसके पास अब 5 नावें हैं और सैकड़ों रुपये महीने का लाभ हो रहा है। वह अब एक स्टीमर मोल लेने का विचार कर रहा है। स्वामी गजानंद अधिकतर देहातों में रहते हैं। उन्होंने निर्धनों की कन्याओं का उद्धार करने के निमित्त अपना जीवन अर्पण कर दिया है। शहर में आते हैं तो 1-2 दिन ही ठहरते हैं, फिर चले जाते हैं। कार्तिक का महीना था। पद्म सिंह सुभद्रा को लेकर गंगा स्नान कराने गए थे। लौटती बार वह अलईपुर की ओर से आ रहे थे। सुभद्रा गाड़ी की खिड़की से बाहर झांकती चली आती थी और सोचती थी, यहाँ इस सन्नाटे में लोग रहते कैसे होंगे, उनका मन कैसे लगता हुआ। इतने में उसे एक सुंदर भवन दिखाई पड़ा, जिसके फाटक पर मोटे अक्षरों में लिखा था, सेवा सदन। सुभद्रा ने शर्मा जी से पूछा, क्या यही सुमन बाई का सेवा सदन है? शर्मा जी ने कुछ उदासीन भाव से कहा, हाँ। वह पछता रहे थे कि इस रास्ते से क्यों आए। यह अब अवश्य ही इस आश्रम को देखेगी। मुझे भी जाना पड़ेगा, बुरे फंसे। शर्मा जी ने अब तक एक बार भी सेवा सदन का निरीक्षण नहीं किया था। गजानंद ने कितनी ही बार चाहा कि उन्हें लाएं, पर वह कोई ना कोई बहाना कर दिया करते थे। वह अब कुछ कर न सकते थे, पर सुमन के सम्मुख आना उनके लिए कठिन था। उन्हें सुमन की वे बातें कभी न भूलती थी जो उसने कंगन देते समय पार्क में उनसे कही थी। उस समय वह सुमन से इसलिए भागते थे, उन्हें लज्जा आती थी। उनके चित्त से यह विचार कभी दूर न होता था कि वह स्त्री जो इतनी साध्वी और सच्चरित्रा हो सकती है, केवल मेरे कुसंस्कारों के कारण कुमार्गगामिनी बनी। मैंने ही उसे कुएं में गिराया। सुभद्रा ने कहा, जरा गाड़ी रोक लो, इसे देखूंगी। पद्म सिंह, आज बहुत देर होगी, फिर कभी आ जाना। सुभद्रा, साल भर से तो आ रही हूँ, पर आज तक तो कभी न जा सकी। यहाँ से जाकर फिर न जाने कब फुर्सत हो। पद्म सिंह, तुम आप ही नहीं आई, कोई रोकता था? सुभद्रा, भला जब नहीं आई तब नहीं आई, अब तो आई हूँ, अब क्यों नहीं चलते? पद्म सिंह, चलने से मुझे इनकार थोड़ी ही है, केवल देर हो जाने का भय है। 9 बजते होंगे। सुभद्रा, यहाँ कौन बहुत देर लगेगी, 10 मिनट में लौट आएंगे। पद्म सिंह, तुम्हारी हट करने की बुरी आदत है। कह दिया कि इस समय मुझे देर होगी, लेकिन मानती नहीं हो। सुभद्रा, जरा घोड़े को तेज कर देना, कसर पूरी हो जाएगी। पद्म सिंह, अच्छा तो तुम जाओ, अब से संध्या तक जब जी आए तब घर लौटना। मैं चलता हूँ, गाड़ी छोड़े जाता हूँ, रास्ते में कोई सवारी किराए पर कर लूँगा। सुभद्रा, तो इसकी क्या आवश्यकता है, तुम यहीं बैठे रहो, मैं अभी लौट आती हूँ। पद्म सिंह, गाड़ी से उतरकर मैं चलता हूँ, तुम्हारा जब जी चाहे तब आना। सुभद्रा इस हीले हवाले का कारण समझ गई। उसने जगत में कितनी ही बार सेवा सदन की प्रशंसा पढ़ी थी। पंडित प्रभाकर राव इन दिनों सेवा सदन पर बड़ी दया दृष्टि रखते थे। अतएव सुभद्रा को इस आश्रम से प्रेम सा हो गया था और सुमन के प्रति उसके हृदय में भक्ति उत्पन्न हो गई थी। वह सुमन की इस नई अवस्था में उसे देखना चाहती थी।
उसको आश्चर्य होता था कि सुमन इतने नीचे गिरकर कैसे ऐसी विदुषी हो गई कि पत्रों में प्रशंसा उसकी छपती है। उसके जी में आया कि पंडित जी को खूब आड़े हाथों ले, पर साइस खड़ा था इसलिए कुछ न बोल सकी। गाड़ी से उतरकर आश्रम में दाखिल हुई। वह जो ही बरामदे में पहुंची कि एक स्त्री ने भीतर जाकर सुमन को उनके आने की सूचना दी और एक क्षण में सुभद्रा के सामने सुमन पहुंच गई। वह उस केशहीना आभूषण विहीना सुमन को देखकर चकित हो गई। उसमें वह कोमलता न थी, न वो चपलता, न वो मुस्कुराती हुई आंखें, न हंसते हुए होंठ। रूप लावण्य की जगह पवित्रता की ज्योति झलक रही थी। सुमन निकट आकर सुभद्रा के पैरों पर गिर पड़ी और सजल नयनों से बोली, आज मेरे धन्य भाग है कि आपको यहाँ देख रही हूँ। सुभद्रा की आंखें भर आई। उसने सुमन को उठाकर छाती से लगा लिया और गदगद स्वर में कहा, बाई जी, आने का तो बहुत जी चाहता था, पर आलस्यवश अब तक न आ सकी थी। सुमन, शर्मा जी भी हैं या आप अकेले ही आई हैं? सुभद्रा, साथ तो थे पर उन्हें देर हो गई थी, इसलिए वो दूसरी गाड़ी करके चले गए। सुमन ने उदास होकर कहा, देर तो क्या होती थी, पर वह यहाँ आना ही नहीं चाहते। मेरा अभाग्य। दुख केवल यह है कि जिस आश्रम के वह स्वयं जन्मदाते हैं उससे मेरे कारण उन्हें इतनी घृणा है। हृदय से अभिलाषा थी कि एक बार आप और वह दोनों यहाँ आते। आधी तो आज पूरी हुई, शेष भी कभी न कभी पूरी ही होगी। वह मेरे उद्धार का दिन होगा। यह कहकर सुमन ने सुभद्रा को आश्रम दिखाना शुरू किया। भवन में 5 बड़े बड़े कमरे थे। पहले कमरे में लगभग 30 बालिकाएं बैठी हुई कुछ पढ़ रही थी। उनकी अवस्था 12 वर्ष से 15 वर्ष तक थी। अध्यापिका ने सुभद्रा को देखते ही आकर उससे हाथ मिलाया। सुमन ने दोनों का परिचय कराया। सुभद्रा को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह महिला मिस्टर रुस्तम भाई बैरिस्टर की सुयोग्य पत्नी है। नित्य 2 घंटे के लिए आश्रम में आकर इन युवतियों को पढ़ाया करती है। दूसरे कमरे में इतनी ही कन्याएं थी। उनकी अवस्था 8 से लेकर 12 वर्ष तक थी। उनमें कोई कपड़े काटती, कोई सीती थी और कोई अपने पास वाली लड़की को चिकोटी काटती। यहाँ कोई अध्यापिका नहीं थी। एक बूढ़ा दर्जी काम कर रहा था। सुमन ने कन्याओं के तैयार किए हुए कुर्ते, जैकेट आदि सुभद्रा को दिखाए। तीसरे कमरे में 15-20 छोटी छोटी बालिकाएं थी। कोई 5 वर्ष से अधिक की थी। उनमें कोई गुड़िया खेलती, कोई दीवार पर लटकती हुई तस्वीर देखती थी। सुमन आप भी इस कक्षा की अध्यापिका थी। सुभद्रा यहाँ से सामने वाले बगीचे में आकर इन्हीं लड़कियों के लगाए हुए फूल पत्ते देखने लगी। कन्याएं वहां आलू गोभी की क्यारियों में पानी दे रही थी। उन्होंने सुभद्रा को सुंदर फूलों का एक गुलदस्ता भेंट किया। भोजनालय में कई कन्याएं बैठी भोजन कर रही थी। सुमन ने सुभद्रा को इन कन्याओं के बनाए हुए आचार, मुरब्बे आदि दिखाए। सुभद्रा को यहाँ का सुप्रबंध, शांति और कन्याओं का शील स्वभाव देखकर बड़ा आनंद हुआ। उसने मन में सोचा, सुमन इतने बड़े आश्रम को अकेले कैसे चलाती होगी? मुझसे तो कभी ना हो सकता। कोई लड़की मलिन या उदास नहीं दिखाई देती। सुमन ने कहा, यह भार अपने ऊपर ले तो लिया, पर मुझ में संभालने की शक्ति नहीं है। लोग जो सलाह देते हैं वही मेरा आधार है। आपको भी जो कुछ त्रुटि दिखे वह कृपा करके बता दीजिए, इससे मेरा उपकार होगा। सुभद्रा ने हंसकर कहा, बाई जी, मुझे लज्जित न करो। मैं जो कुछ देखा है उसी से चकित हो रही हूँ, तो मैं सलाह क्या दूंगी? बस इतना ही कह सकती हूँ कि ऐसा अच्छा प्रबंध विधवा आश्रम का भी नहीं है। सुमन, आप संकोच कर रही हैं। सुभद्रा, नहीं, सत्य कहती हूँ। मैंने जैसा सुना था उससे बढ़कर ही पाया। हाँ, यह तो बताओ, इन बालिकाओं की माताएं इन्हें देखने आती हैं या नहीं? आती हैं, पर मैं यथासाध्य इस मेल मिलाप को रोकती हूँ। सुभद्रा, अच्छा, इनका विवाह कहाँ होगा? सुमन, यह तो टेढ़ी खीर है। हमारा कर्तव्य यह है कि इन कन्याओं को चतुर गृहिणी बनने के योग्य बना दे। उनका आदर समाज करेगा या नहीं, मैं नहीं कह सकती। सुभद्रा, बैरिस्टर साहब की पत्नी को इस काम में बड़ा प्रेम है। सुमन, यह कहिए कि आश्रम की स्वामिनी वही है, मैं तो केवल उनकी आज्ञाओं का पालन करती हूँ। सुभद्रा, क्या कहूँ, मैं किसी योग्य नहीं तो मैं भी यहाँ कुछ काम किया करती। सुमन, आते जाते तो आप आ जाई हैं, उस पर शर्मा जी को नाराज करके। शर्मा जी फिर इधर आने न देंगे। सुभद्रा, नहीं, अब की इतवार को मैं उन्हें अवश्य खींच लाऊंगी। बस मैं लड़कियों को पान लगाना और खाना सिखाया करूंगी। सुमन हंसकर, इस काम में आप कितनी ही लड़कियों को अपने से भी निपुण पाएंगी। इतने में 10 लड़कियां सुंदर वस्त्र लेकर आई और सुभद्रा के सामने खड़ी होकर मधुर स्वर में गाने लगी, हे जगत पिता जगत प्रभु, मुझे अपना प्रेम और प्यार दे।
इतने में 10 लड़कियां सुंदर वस्त्र पहने हुए आई और सुभद्रा के सामने खड़ी होकर मधुर स्वर में गाने लगी। हे जगत पिता जगत प्रभु, मुझे अपना प्रेम और प्यार दे, तेरी भक्ति में लगे मन मेरा, विषय कामना को विसार दे। सुभद्रा यह गीत सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और लड़कियों को 5 रुपये इनाम दिया। जब वह चलने लगी तो सुमन ने करुण स्वर में कहा, मैं इसी रविवार को आपकी राह देखूंगी। सुभद्रा, मैं अवश्य आऊंगी। सुमन, शांता तो कौशल से है। सुभद्रा, हाँ, पत्र आया था। सदन तो यहाँ नहीं आए। सुमन, नहीं, पर 2 रुपये मासिक चंदा भेज दिया करते हैं। सुभद्रा, अब आप बैठिए, मुझे आज्ञा दीजिए। सुमन, आपके आने से मैं कृतार्थ हुई। आपकी भक्ति, आपका प्रेम, आपकी कार्यकुशलता, किस किस की बड़ाई करूं। आप वास्तव में स्त्री समाज का श्रृंगार हैं। सजल नेत्रों से मैं तो अपने को आपकी दासी समझती हूँ। जब तक जीऊंगी आप लोगों का यश मानती रहूंगी। मेरी बाह पकड़ी और मुझे डूबने से बचा लिया। परमात्मा आप लोगों का सदैव कल्याण करे।